इस्लाम आया अरबों को, ठीक है ना, ये अरबों को रिलीजन दिया भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने। फिर ये अरबों से छीना तुर्कों ने, ठीक है, तो ये अरबों से गया तुर्कों के पास, उसके बाद तुर्कों से ले लिया मूर्खों ने। आप समझ रहे हैं, ये मूर्खों का इस्लाम है कि अपनी कल्चर को गाली देना सिखा दिया। तो ये जो मूर्खों के पास जो इस्लाम आया है ना, ये इस्लाम अरबिया का नहीं है। अरबिया का इस्लाम वो है जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं आज की डेट में दुबई में, और मोहम्मद बिन जायद साहब कह रहे हैं दुबई में 2022 में मंदिर खुला और 2024 में ये अबू धाबी में खुल गया। 7 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो एमिरेट है उसमें से 2 में तो खोल दिया उन्होंने। तो वो तो भाई, अब ये देखिए ना, ये जो मूर्खों का इस्लाम है उनके लिए मोदी का जो यार है वो गद्दार है, और जो अरबों का इस्लाम है उसके लिए मोदी हमारा यार है, मोदी हमारा दोस्त है, तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम इंडिया से लेकर के यूरोप और अरब से लेकर के बनाएंगे क्या नाम है, कनेक्टिविटी और रोड, और दुनिया को कनेक्ट करेंगे। सो ये अब देखिए, कल ही मैं न्यूज आई है कि जो प्रिंस सलमान है या किंग सलमान है, मुझे पता नहीं, पर शायद प्रिंस है अभी भी, तो जो वो है, उन्होंने अमेरिका को कहा है कि आप हमारी सिक्योरिटी का पैक्ट साइन करें। उनकी जो रॉयल फैमिली है या जो भी सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी पैक्ट अमेरिका के साथ चाहते हैं, क्योंकि ईरान का जो इंटरफियरेंस हो रहा है अरेबिक रीजन में, उससे उनकी सत्ता को खतरा हो गया है, मतलब उमड़ पड़ा है। सो पॉइंट ये कि वो ही इज रेडी टू नाउ एक्सेप्ट कि पहले वो कह रहे थे कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा कुछ नहीं करेंगे पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो एक पॉलिटिकल प्रॉमिस भी कर दे तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ही इज सीडिंग हिज ग्राउंड। तो पॉइंट ये कि अरबीज जो हैं वो दे आर सन ऑफ सॉयल। आप देखिए, अगर आप इसको कंसेप्चुअली समझिए, अगर आप ये कह रही हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक उम्मत चलाया, तो आपको यह भी कहना पड़ेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक उम्मत खत्म की। जो उम्मत खत्म की वो अरबी थी, और जो चलाया वो मुसलमान बने वो लोग। लेकिन अरबों ने अपनी उम्मत नहीं छोड़ी, वो आज भी अरबी कहते हैं अपने आप को, एंड प्राउड अरबी कहते हैं भाई। तो ये कॉन्सेप्ट आपके आप है कि पाकिस्तानी है पर इंडियन नहीं है। तो एनीवेज, कमिंग थिंग शॉर्ट, तो ये जो हो रहा है, मंदिर जो बन रहा है, इसका सारा श्रेय मैं दूंगा मोहम्मद बिन जायद साहब को। उन्होंने एक बहुत प्रोग्रेसिव आउटलुक दिखाया। मैं इसका श्रेय दूंगा मोहम्मद बिन सलमान साहब को, जो कि एक प्रोग्रेसिव लीडर है, जो कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो मूर्खों का इस्लाम उनको नहीं करने देता। लेकिन चूंकि वो अरबों के इस्लाम को यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेसिव पाथ की ओर जा रहे हैं, और सिवाय अरबों के ये कोई कर भी नहीं सकता। सो हेड्स ऑफ टू मोहम्मद बिन जायद, रूलर ऑफ दुबई, और अबू धाबी के भी जो रूलर हैं उनको भी मेरा हेड्स ऑफ, और मोहम्मद बिन सलमान साहब को भी, कि वो लोग चाह रहे हैं कि अब हम आलमे इस्लाम से आलमे इंसान की ओर चले। तो ये सफर शुरू हो चुका है, अब इसको रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, होना भी यही चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज और बताएं, आपके क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं भारत जिस तरह से आगे बढ़ा है, और ऑफ कोर्स लास्ट 9 to 10 इयर्स में जो मोदी जी की गवर्नमेंट रही है, कहीं ना कहीं उनका भी ये कंट्रीब्यूशन है कि लोग अब इस तरह से करने लगे हैं कि मंदिर बना रहे हैं या रिस्पेक्ट दे रहे हैं? देखिए, लीडर से बहुत फर्क पड़ता है। भारत की सदी होगी 1000 साल आने वाला, ये तो वेस्ट का मीडिया जो हमको दिन रात गाली देता है, छाती पर हिमालय पत्थर रख के बोलता है कि भैया आने वाला सदी इंडिया का होगा, तुम कितना रोक लो हमको। अभी आज मोदी जी ने कहा कि मेरे 3rd टर्म के खत्म होते होते इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2025 तक या 26 तक ये जो है वो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका होगा। $7 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है बाय द एंड ऑफ प्रधानमंत्री मोदी का 3rd टर्म। और मैं तो चाहूंगा उनका 4th टर्म भी आए, क्योंकि ये तो सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर भारत को मिला है, वरना ये काम तो होना ही था, भारत की सदी तो बननी ही थी। मोदी जी ने भारत की सदी के बनने का स्पीड, जिसे हम कहते हैं दशा और दिशा और गति, उसको उन्होंने तेज कर दी। भारत का सौभाग्य है कि इतने क्रंच समय पे भारत माता ने ऐसा पुत्र जन्म किया, श्री नरेंद्र मोदी जी की तरह। वो मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, और इसमें बिल्कुल
प्रधानमंत्री मोदी का लीडरशिप है, उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, जो एमिरेट्स के जो रूलर्स हैं, जो शेख हैं और जो बाकी लोग हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये कहना पड़ेगा आपको। ये मंदिर भी इसलिए हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि ये सनातन की एक वो भी है, एक अपनी ऑल एम्ब्रेसिंग फिलॉसफी है, बट मोदी जी से अगर कोई इस क्रेडिट को लेता है तो मोदी जी के लीडरशिप को, उनके व्यक्तित्व को, जो उन्होंने अपने जीवन में जितना साधारण जीवन जिया है, उस तपस्या का साथ अपमान होगा यदि कोई उनको ये क्रेडिट नहीं देता है। ये इट विल बी एन इमोरल एक्ट नॉट टू गिव प्रधानमंत्री मोदी द ड्यू क्रेडिट फॉर टेकिंग इंडिया टू अ प्लेस वेयर इट इज टुडे। सो ऑल क्रेडिट टू प्रधानमंत्री मोदी। मैं आपने मोदी जी की बात की, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी कि मोदी जी का एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन था कुछ साल पहले तक। पाकिस्तान में भी बड़ा कहा जाता था, गुजरात को लेके भी बहुत कहा गया। तो अब ये है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक, बल्कि जो लीडरशिप है कह लीजिए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, जब उनको हमने देखा कि वो अपनी किसी पॉलिटिकल रैली में बात कर रहे हैं तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जी वो करप्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि जी वो प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़े हैं और भारत को तरक्की दी है। तो ये जो नेगेटिव एक इम्प्रेशन था मोदी जी का, कई लोगों पे था, मेजॉरिटी पे था इनफैक्ट पाकिस्तान में। मैं भी सोचती थी ऐसा कि पता नहीं इन्होंने बड़ी गलत पॉलिसीज बनाई हैं। उससे वो कैसे निकल पाए आपके ख्याल से? उन्होंने अपना जो एक इम्प्रेशन है उसको पॉजिटिव किस तरह से किया? देखिए, मोदी जी इंप्रेशन खराब किया क्यों, कब से हुआ? 2002 का दंगा हुआ गुजरात में। वो दंगा क्यों हुआ था? एक ट्रेन आ रही थी अयोध्या से, जिसमें कुछ राम भक्त कार सेवक आ रहे थे, ठीक है ना। वो कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया ट्रेन में, और जब जिंदा जला दिया गया ट्रेन में तो उसके बाद से एक दंगा भड़का पूरे गुजरात में। उसके बाद वो जो दंगा भड़का, पूरे उसमें मुस्लिम्स मारे गए और उसमें हिंदू भी मारे गए, उसमें मुस्लिम्स को ज्यादा मारे गए। तो मीडिया ने एज यूजुअल, जो मीडिया आज से शुरू से करती आई है, इनका एक आदत रहा है 70 साल से कि ये ट्रांजैक्शन का एक पार्ट दिखाते हैं, बाकी पार्ट नहीं दिखाते। दंगा जिन्होंने शुरू किया, इन्होंने कमीशंस बना करके दो रेलवे कमीशन बना। एक कमीशन बना, चूंकि गुजरात जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के हाथ में ये पावर था, चूंकि ये इंसिडेंट गुजरात में हुआ तो ये गुजरात की गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, और चूंकि ये रेलवे में हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी कमीशन बना दिया और कमीशन बना के अपने फेवर में रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करी। तो अब देखिए, आज ही मैं सुन रहा था, एक बड़ी बहुत फेमस हिस्टोरियन है, मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने अपने एक टॉक में कहा कि जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने सिख हिस्ट्री पढ़ाने को शुरू किया तो उनको सिख हिस्ट्री के नाम पे काली कबीर और गुरु नानक देव जी के बारे में बताया गया। सिख हिस्ट्री से ये बात निकाल दी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेक्नोलॉजी में कि मुगलों ने जो सिख गुरुओं के साथ जो टॉर्चर किया, उनको जिंदा जलाया, वो सब का कोई विवरण नहीं, उसको हटा दिया गया है। आज ज्ञानवापी का मंदिर जो बना हुआ है, ज्ञानवापी का अभिमुक्तेश्वरा मंदिर जो है, जहां मैं बनारस से हूं, उसको पहले रजिया सुल्तान ने तोड़वाया, उसके बाद उसको औरंगजेब ने तोड़वाया और उसी जगह पे मंदिर बनाया। पूरा बनारस खाली था, पूरा इंडिया खाली था, मस्जिद सैकड़ों जगह बन सकती थी, लेकिन उस जगह मस्जिद बनाना, ये आपको ये दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारी पहचान को अपने पैरों तले रौंद देंगे। और हमारी किताबों में औरंगजेब को हीरो बना दिया और मुसलमानों को सिखा दिया कि औरंगजेब वली है। क्यों वली है औरंगजेब? क्योंकि उसने हिंदुओं की आस्था को कुचला है, और ये वही मुसलमान है जो हमारे अपने हैं, जो हमारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो ये जो आपकी गलती नहीं, आप मोदी को कैसे जानती? आप तो पाकिस्तान में थी, जो मीडिया देखती वही आपने इंप्रेशन बनाया और कोई गलत इंप्रेशन नहीं बनाया। क्योंकि इस मीडिया ने, भारत की मीडिया ने मोदी जी को विलेन के रूप में दिखाया। दिवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब मालदीव को आर्थिक मदद करने चला है। भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने मालदीव के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। मालदीव विवाद के बाद भारत ने मालदीव को आवंटित वित्तीय सहायता में कटौती कर दी। अंतरिम बजट पेश करने के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि भारत अब मालदीव को 600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान ने मालदीव
मालदीव को आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। सोचने वाली बात यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो खुद IMF से लेकर चीन, UAE और सऊदी अरब के सामने हाथ फैला चुका है, क्या वह अब मालदीव की मदद करने के काबिल भी है? जिसका खुद का घर नहीं चल रहा, वह दूसरों की मदद क्या ही करेगा। मगर भारत के काउंटर में पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है। पाकिस्तान का कहना है कि वह मालदीव के साथ खड़ा है और मालदीव के विकास में भी मदद करेगा। पाकिस्तान ने हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मालदीव द्वारा उठाए गए सभी कदमों का भी समर्थन किया है। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय का बयान भी यही दावा करता है। मालदीव और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध 26 जुलाई 1966 को स्थापित हुए थे। दोनों देश फिलहाल चीन के करीबी माने जाते हैं। चीन पाकिस्तान और मालदीव को पैसों से मदद करता है। मालदीव के हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ुज़ चीन समर्थक है। सत्ता में आने के बाद उन्होंने चीन से भी यात्रा की। राष्ट्रपति बनते ही मोइज़ुज़ ने भारत से मालदीव की धरती से सेना को हटाने के लिए कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024 और 25 पेश किया। बजट में मालदीव को भारत की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में इस साल कटौती की जा रही है। मालदीव के लिए आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 22% कम कर दिया गया है। भारत ने 2023-24 में बजट में मालदीव के लिए 770.90 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2024-25 के अंतरिम बजट में यह राशि 600 करोड़ रुपए कर दी गई है।